द इंटेलिजेंट मेकर में आपको मिलेगा इन्फिनिटी क्लास तथा इन्फिनिटी सब्जेक्ट। इसीलिए हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंटेलिजेंट मेकर में। कल मैंने पहला वीडियो बनाया था जो कि ट्रेलर था। आज मैं फिर कल वाले सवाल को समझाते हुए, कल जो समझाए थे उसको फिर से समझाते हुए आगे हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं कल के टॉपिक से अच्छा से। ठीक है, साइंस। कल बताए थे साइंस का मतलब विज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान होता है जिसका अगर संधि विच्छेद करें तो वी जोड़ ज्ञान। साइंस मतलब विज्ञान होता है, यदि इसका संधि विच्छेद करें तो वी जोड़ ज्ञान। वी का मतलब देखिए विशेष या विशिष्ट कहिए। ज्ञान का मतलब जानना, या आप लोग जानते हैं ज्ञान का मतलब नॉलेज। चलिए, तो अब हम लोग साइंस शुरू करते हैं आज से अच्छा से। आप लोग अच्छा से पढ़िए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सिर्फ पहले साइंस का परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा है प्रयोग एवं निरीक्षण के आधार पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज जो हुआ है, जैसे पानी बन गया, तो अब उसका प्रयोग किया, कैसे पानी बन गया, उसका मतलब निरीक्षण मतलब जांच। प्रयोग किया, जांच किया, उसके बाद कैसे बना, तो उसी को विज्ञान कहते हैं। या इसको एक और तरह से परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे देखिए भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो भी घटनाएं घटित हो रही उसके क्रमबद्ध ज्ञान कहिए या व्यवस्थित ज्ञान कीजिए कहिए। कहते हैं, ठीक है। भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके क्रमबद्ध कैसे कैसे घटना घटी, उसी तरह अगर जान गए तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, विज्ञान कहते हैं। चलिए, हम लोग जानते हैं विज्ञान शब्द को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। आखिर में साइंस आया कहाँ से, साइंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, जानते हैं हम लोग। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। यानी कि जो शब्द विज्ञान हिंदी में दे रहा अर्थ, शब्द विज्ञान जो भी अर्थ हिंदी में दे रहा है, ठीक वही अर्थ देने वाला शब्द अगर अंग्रेजी में देखे तो वो साइंस है। अब साइंस आया कहां से, चलिए देखते हैं। विज्ञान, साइंस शब्द की उत्पत्ति, यानी कि आया कहां, उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया 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 से हुई है। यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंसिया, उसी से साइंस की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि विज्ञान का भी मतलब होता था, हम लोग जाने, विशेष ज्ञान, विशेष जानना। तो साइंस का मतलब भी जानना, जिसका अर्थ होता है
चलिए अब हम साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। साइंस को वैसे तो 2 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो उतना नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि हम ये तो बस डिटेल बता रहे हैं। आगे क्या होता है कि अगर 10th के एग्जाम की व्यू से हम लोग चल रहे हैं तो अगला चैप्टर जो उठाएंगे हम फिजिक्स का, वो अच्छा चलेगा, अच्छा डिटेल में चलेगा। हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आप लोगों को, हर एक चीज मिलेगा। जो भी चाहिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम सब कुछ का जवाब देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं, तीनों भेदों के बारे में जानते हैं साइंस की। साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फिजिक्स, जिसका इंग्लिश भौतिक विज्ञान। दूसरा है केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान। तीसरा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। अब हम लोग इस तीनों की परिभाषा बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला आइए हम लोग फिजिक्स से चलते हैं। फिजिक्स ये प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। इसे या तो प्राकृतिक विज्ञान की वैसी शाखा, या नहीं तो विज्ञान की वैसी शाखा। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत मैटर यानी कि पदार्थ तथा एनर्जी माने मैटर तथा एनर्जी की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। यानी कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच में जो भी संबंध है उसे क्या कहते हैं? परस्पर उसके बीच में जो क्रियाएं हो रही उसे क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान। आइए हम लोग जानते हैं फिजिक्स शब्द आया कहाँ से, फिजिक्स शब्द आया कहाँ से। चलिए देखते हैं। स्टार्ट। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा देखिए कहाँ की। ग्रीक भाषा यूनान देश है, यूरोप महादेश का एक देश है यूनान, वहां की भाषा है ग्रीक। वहीं से ग्रीक भाषा की फ्यूसिका से हुई है, जिसका अर्थ प्राकृतिक होता है। ठीक है, स्टार्ट। न्यूटन और अब देखिए आगे, न्यूटन और आइंस्टाइन को भौतिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। न्यूटन और आइंस्टाइन को भौतिक विज्ञान का जनक माना न्यूटन और आइंस्टाइन। तो अब हम लोग दूसरा पे जाते हैं, रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री।
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना तथा उनके बीच जो क्रियाएं हुई उसका अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन तथा संरचना और उनके बीच परस्पर अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री। विज्ञान की भाषा का जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन तथा संरचना और उनके बीच परस्पर अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। आप जानते हैं रासायनिक विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। क्यों, कहां से आया केमिस्ट्री, चलिए देखते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के प्राचीन नाम कीमिया से हुई। मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई, जिसका अर्थ काला रंग होता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। काला रंग होता है। लेवोसियर, किसको? लेवाइसियर। लेवाइसियर लेवाइसियर को केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। हम लोग विज्ञान के तीसरा भेद बायोलॉजी की तरफ जाते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। अब बायोलॉजी शब्द आया कहां से, तो चलिए बायोलॉजी शब्द आया कहां से देखते हैं। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायोस, दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बायोस अर्थात जीवन तथा लोगोस अर्थात अध्ययन
से हुआ। अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जर्मनी का और फ्रांस का वैज्ञानिक था। जर्मनी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क जो कि फ्रांस का था तथा ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी ने किया था। अब देखते हैं जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा